नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, जिस तरीके से एक विचार है कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए बुद्धि का विकास होना, और यह कार्य जो है डॉक्टर विनय सुरेश जी ने करके दिखाया है। क्योंकि इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान एमबीबीएस को क्रॉस करके ये जो है आज प्रेजेंट टाइम में एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है पढ़ाई के लिए। एमबीबीएस के आगे जो पढ़ाई की जाती है उसके लिए। तो आज हमारे साथ जो है केजीएमयू के एमबीबीएस डॉक्टर विनय सुरेश जी हैं, और साथ में जो है उनके सर भी हैं डॉक्टर सुरेश बाबू जी, और मैम भी हैं। हम चाहेंगे कि एक शख्स, एक स्टूडेंट जो एमबीबीएस की पढ़ाई करके और आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक जाता है, वहीं सबसे खास बात की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनको 72 लाख का स्कॉलरशिप मिलता है पढ़ाई के लिए। तो मैं तो सबसे पहले जो है डॉक्टर विनय जी को बधाई देता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये जर्नी कैसे आपने तय की, और पहले अपना परिचय बताइए। थैंक यू। तो ये जर्नी इतना आसान नहीं था, मुश्किल था, पर मुझे यही लगता है कि इसलिए हुआ है क्योंकि मैं डेडिकेटेड था। मुझे कुछ उखाड़ना था। एंड एमबीबीएस में बहुत लोग आते हैं और सबको डॉक्टर बनना है, पर मेरा एक एडिशनल मोटिव ये था कि मैं परमानेंटली कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूँ डॉक्टर बनने के अलावा। तो रिसर्च मेरे मन में आया फर्स्ट ईयर से ही, और मैं काफ़ी परस्यू किया इसको। सीरियसली मैंने परस्यू किया, और इसमें मैं काफ़ी इंटर्नशिप्स के लिए जा रहा था। काफ़ी कुछ स्टडीज़ कॉन्सेप्शलाइज किया मैंने, और कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किया मैंने। तो ये सब मैंने एमबीबीएस में करते करते मुझे क्लैरिटी मिला कि हाँ, रिसर्च के द्वारा मैं ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सिग्निफिकेंटली, एंड ये परमानेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा गोल क्लियर था और मैं डटा रहा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ऑक्सफोर्ड तक पहुँच पाया। थोड़ा एक आसान भाषा में ये मैं जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में आप अभी क्या हैं, और अभी वर्तमान समय में जो आपने अचीवमेंट किया वो क्या है। जी, तो अभी जैसे आपने बताया, मैं एमबीबीएस अभी ग्रेजुएट किया केजीएमयू में, और उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई मास्टर्स करने के लिए जा रहा हूँ। मास्टर्स की डिग्री करना चाह रहा हूँ न्यूरो साइंसेस में। जो ब्रेन की जो स्टडीज़ होती है, जी जी। वो मैं आगे करना चाह रहा हूँ वो ऑक्सफोर्ड में। तो जो डिग्री है क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक न्यूरो साइंस के बारे में, जहाँ पे मैं आगे की पढ़ाई उसमें करूँगा कि जो दवाई हो सकते हैं या कोई भी इंटरवेंशन हो सकते हैं जो ब्रेन की जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज़ होते हैं, जैसे अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया, लोग आगे जैसे बुढ़ापन में भूलने लग जाते हैं, डिमेंशिया जो बोलते हैं, ऐसे ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो होते हैं, उस पर मैं आगे काम करना चाहता हूँ। जैसा जी कि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें जो है डॉक्टर सुरेश बाबू जी बढ़िया आपसे बातचीत कर रहे थे, तो उसमें ये चीज़ मैंने जाना कि आप का तमाम स्ट्रगल है, खास करके आपके कई आर्टिकल जो है आपके प्रिंट हुए, तो वो चीज़ उसके बारे में बताइए, कैसे जो है आपको बुला हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ये जानना था। जी। तो आप जो बता रहे रिसर्च के बारे में, तो रिसर्च मेरी जो पब्लिकेशंस है वो बहुत बहुत बाद में आया। एक्चुअली मैं स्टार्ट किया मेरे जर्नी फर्स्ट ईयर से। जैसे मैं केजीएमयू में आया, मैं इन्वॉल्व था कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में। इधर उधर पेशेंट की जो पेशेंट मरीज़ जो आते थे उनके डेटा कलेक्ट करता था और अपलोड करता था अच्छी अच्छी स्टडी में। अच्छा अच्छा। फिर बाद में मैंने सीखा कि रिसर्च कैसे करते हैं, क्योंकि रिसर्च को समझना बहुत ज़रूरी होती है। बहुत लोग रिसर्च करते हैं पर समझते नहीं है कि हो क्या रहा है। तो मैं स्टैटिस्टिक्स सीखा, फिर सीखा कि रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या है। बहुत सारे कोर्सेज किया मैंने, ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन किया है, बहुत सारे इंटर्नशिप्स अटेंड किया। फिर जैसे ही मुझे समझ में आ गया कि अच्छा एनालिसिस ऐसे करते हैं, रिसर्च ऐसे करते हैं, तो मैं खुद अपने स्टडीज़ को कंसेप्शलाइज करने लग गया। जी जी जी। तो करते करते थर्ड ईयर पहुंच गया, फोर्थ ईयर पहुंच गया, और मेरे स्टडीज़ में पब्लिश करने लग गया। और ऐसे आते आते अभी 60+ पब्लिकेशन है, एब्स्ट्रैक्ट इंक्लूडेड। तो मैं सर से भी चाहूँगा कि सर आप अपने स्टूडेंट के बारे में कुछ बताइए कि क्या अचीवमेंट हुआ है, ताकि हमारे व्यूअर भी जान सकें कि ये क्या चीज़ है। थैंक यू विजय भाई। हमारे बीच में डॉक्टर विनय सुरेश हैं। ये बेसिकली बेंगलोर से हैं। इनकी शुरू की शिक्षा काफ़ी मतलब ठीक ही रही है, काफ़ी अच्छी रही है। जी जी। और एमबीबीएस करने ये लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए थे। हाँ। और डॉक्टर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एक अपने में बहुत ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटी जी है। मैं भी यहाँ पर प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश बाबू है। मैं गौरवान्वित हूँ कि ऐसे हमारे स्टूडेंट रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस करते करते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का इन्होंने सफर तय किया है।
तो जैसा कि मैं समझा हूँ, और बिने से भी मेरी कई बार राउंड बात हुई है, और बिने को अक्सर कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को इन्होंने मोटिवेट किया है, बच्चों के ये स्टार हैं, बच्चे इनको काफ़ी वो कर रहे हैं। इवन देन फैकल्टी और हमारे रेजिडेंट्स भी बिने को बहुत अच्छे उस सम्मान की दृष्टि से बिने को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। सारे लोग जो है एक्सेप्ट इसलिए भी कर रहे हैं कि इतिहास में पहली बार कोई हमारा छात्र पढ़ते पढ़ते अपने माइंडसेट को इतना तैयार किया उसने कि उसको 72 लाख की एक स्कॉलरशिप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिलती है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की फेम यूनिवर्सिटी है कि ये वहाँ न्यूरो साइंसेस पे काम करने जा रहे हैं। जब ये रिसर्च की लाइन डिजाइन कर रहे थे, इन्होंने देखा कि शरीर तो इतना बड़ा है, शरीर के किस भाग पे काम करूं, कौन सा भाग मुझे काम करना चाहिए, किस क्षेत्र में काम करूं जिससे कि मैं अब करूं। तो इन्होंने फिर ही अपने सोचा कि इनके बैकग्राउंड में भी था, इनके पिताजी न्यूरो सर्जन है, हिज फादर इज न्यूरो सर्जन। यही उत्तर प्रदेश में मेरठ यूनिवर्सिटी, मेरठ मेडिकल कॉलेज से उन्होंने जनरल सर्जरी से एमएस किया था, और उसके बाद उन्होंने न्यूरो सर्जरी की। तो इनके दिमाग में फिर ये आया कि मनुष्य का माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है। जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, वो माइंड से ही तो चलता है, तो क्यों न माइंड पे ही काम करूं। तो इन्होंने न्यूरो साइंसेस डिजाइन किया, और न्यूरो साइंसेस डिजाइन करने के बाद ये उस पे काम करने लगे। इन्होंने पूरी रिसर्च की, रिसर्च मेथोडोलॉजी समझी, रिसर्च के अंदर जाना सीखे, डाटा का एनालिसिस सीखा। इन्होंने बहुत सारी इंटर्नशिप की भाग के। डॉक्टर चित्रा सुरेश हैं, ये भी विनय सुरेश से परिचित हैं, तो डॉक्टर साहब से उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर साहब भी जी, आप विनय सुरेश को जो है एक तो ब्लेस करें, और जो भी संभव हो, जो भी चीज़ हो जो उनको समझ में आता हो, वो विनय सुरेश के लिए बोले। तो सबसे पहले तो मैं विनय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और विनय ने इतना अच्छा एक जैसे उनकी जो थॉट्स मुझे पता चले कि उन्होंने एमबीबीएस के दौरान ही ये सोचा कि वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या बेहतर कर सकते, और उस पे उन्होंने अपना एक फोकस रखते हुए, और उस पे फिर रिसर्च एटीट्यूड, क्योंकि आपने अगर सोच लिया कि हमको किसके लिए करना है, वो केंद्र बिंदु रखते हुए, और उन्होंने उसी पे फिर डिफरेंट रिसर्च की, कैसे वहां तक पहुंचे और ह्यूमन बीइंग के और बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, और उनको ये सफलता भी मिली कि अभी न्यूरो साइंसेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो मैं विनय से चाहती हूँ कि और बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, कुछ मोटिवेशनल थोड़ा सा 2 शब्द बोलें विनय जी। थैंक यू मैम। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ सबको कि अपना एक पैशन ढूंढिए और एक मतलब ढूंढिए कि लाइफ में मुझे करना क्या है। एंड इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि सब कर रहे हैं। परस्यू योर इंटरेस्ट, और बहुत मुश्किलें होंगे, दिक्कतें होंगे, पर आगे बढ़ना ही होगा क्योंकि लाइफ एक ही बार आती है और मौका एक ही बार मिलता है। यही मैं कहना चाहूँगा। ये मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा कि मेरी जानकारी के अनुसार जो न्यूरो साइंस होता है वो सबसे कठिन है, हार्ड है, तो कैसे आपने और क्यों इस सब्जेक्ट को ही चुना कि हमको इसी जो है ऑर्गन पे ही काम करना है, इसी साइंस पे काम करना है? जी, तो न्यूरो साइंसेस कठिन है, जैसे आप बोल रहे हैं, एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आजकल। बायोलॉजी की तरफ से लोग आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स से आते हैं, कंप्यूटर साइंस से आते हैं। तो एक तो ये मेरे लिए मैं इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि एक तो इंटरडिसिप्लिनरी बन रहा है और अलग अलग फील्ड के लोग आ रहे, तो इसमें आगे बढ़ रहा है, रिसर्च काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जैसे हम लोग देख रहे हैं। और एक और बात ये भी था कि मुझे अर्ली एक्सपोजर भी मिला था, जैसे सर कह रहे थे, मेरे पापा की भी एक्सपोजर था। और आर्ग्यूबली जैसे मैं बायोलॉजी चूज़ किया 12th के बाद, तो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था नर्वस सिस्टम, जो दिमाग जैसे चलता है। तो जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आया, अनाटमी, फिजियोलॉजी, जो न्यूरो अनाटमी क्लासेस होते थे, न्यूरो फिजियोलॉजी की क्लासेस होते हैं, मैं बहुत फैसिनेटेड था। तो ऐसे ही मैं अलाइन हो गया कि मुझे न्यूरो साइंसेस आगे करना। अभी तक जो आपकी रिसर्च है, जो स्टडी है, उसमें क्या फाइंड आउट हुआ है? आपको क्या समझ आई है कि न्यूरॉन की क्या समझ होती है, न्यूरो साइंस की क्या समझ होती है, जी उसके फैक्ट क्या है? जी, तो मैंने जैसे काफ़ी अलग अलग टाइप की रिसर्च की है न्यूरो में ही। तो जैसे 60 पब्लिकेशंस में मैं एक स्टडी के बारे में कहना चाहूँगा। एक डिजीज़ पे मैंने काम किया था, सेरेब्रल पॉल्सी करके। ये एक डिजीज़ है जो बच्चों में होता है, पैदा होने से पहले ही हो जाता है। और वो एक्चुअली दिमाग के साथ कुछ इंसल्ट होते हैं, इंजुरी होते हैं, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आगे डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो बच्चा कभी कभी चल फिर नहीं पाते सही से, और
सोच नहीं पाते कभी कभी। तो ये इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई इलाज नहीं है इस डिजीज़ के लिए। तो मैं इसके बाद एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं थर्ड ईयर में था, ऐसे मैंने एक बच्चा को देखा था जब मेरा रोटेशन हो रहा था पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। तो मुझे ये थॉट आया कि अगर ऐसे कोई अगर डिजीज़ है तो हम लोग पहले से ही कभी पता कर सकते हैं क्या कि ऐसे होने वाला है, क्योंकि ये जो डिजीज़ है बाद में ही पता चलता है, जैसे ही पैदा होता है बच्चा उसके बाद पता चलता है। तो जब मैंने सोचा, फिर मैंने ऐसे एक स्टडी कॉन्सेप्चुलाइज किया, मेटा एनालिसिस कॉन्सेप्चुलाइज किया, जब मुझे पता चला कि काफ़ी स्टडीज़ हुए हैं ऐसे केस कंट्रोल वाले यूरोप में। तो इसके जैसे मैं आगे एनालिसिस किया, फिर मैंने ये खोजा कि कुछ मार्कर्स है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो डिजीज़ है होने वाला है। तो पहले से अगर हम लोग पता करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है उस बच्चे को, जैसे रिहेबिलिटेशन हो गया, या अगर मान लीजिए कि बच्चा नहीं करना चाहिए आगे जाके, तो वो डिसीजन भी ले सकते हैं फैमिली को। ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था मेरा। ये जो स्टडी है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में पब्लिश हुआ है, तो ये मैं अभी पिछले साल ही पब्लिश हुआ है। कि जैसा कि एआई जो है दुनिया में इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं देखा जाए न्यूरो साइंस और एआई का क्या तालमेल है, और कुछ तुलनात्मक चीजें आप बताइए, क्या समझते हैं इसके। जी, तो आजकल जो आप बता रहे एआई और मशीन लर्निंग की बात जो आप कर रहे हैं, आजकल जो बहुत तेज़ी से जो बढ़ रहा है रिसर्च वगैरह डेवलपमेंट जो हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर्स आ गया है, चैट जीपीटी की हम लोग बहुत बात करते हैं। बहुत कुछ ये जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो इस पे काम कर रहे हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं नर्वस सिस्टम से, जैसे हम लोग का दिमाग काम करते हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क्स की जो हम लोग बात करते हैं, ये इंस्पिरेशन आते हैं कि हमारे जो न्यूरॉन्स कैसे चलते, कैसे एक्टिवेट होते हैं लेयर बाय लेयर, इससे हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। तो आजकल नॉट जस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम से हम लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जैसे फिजिक्स जैसे चलते हैं उनके लॉस के भी कुछ इंस्पिरेशन लेके फिर उसके बेसिस पे प्रोग्रामिंग करके आगे बढ़ रहे हैं अभी एआई बढ़ रहा है। जी, थैंक यू। और मैं चाहूँगा सर कुछ बताएं। देखिए डॉक्टर विनय सुरेश हम लोग के बीच में एक बहुत बड़ी एक सम्मान की स्थिति में हैं, और हम लोग इन पर नाज करते हैं। ये लखनऊ की जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी संस्था है। उनमें से पहले छात्र हैं जो एमबीबीएस करते करते विश्व की जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ तक पहुँचे हैं। और उसमें निश्चित रूप से इनका बहुत बड़ी मेहनत है, इनका टाइम मैनेजमेंट है, इनकी अपनी हार्ड वर्किंग है, और इनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल है, इनसाइड इनका अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसी हिसाब से इन्होंने काम किया। आज के दौर में भी हम विनय सुरेश को देखने के बाद हम ये महसूस कर सकते हैं कि आज भी अगर कोई बच्चा अपने जीवन में कुछ भी करना चाहता है वो कर सकता है। आपका एक अच्छा थॉट, अच्छा विजन जो आपने डिजाइन किया है वो आपके जीवन को बदल सकता है और बहुत ऊंचाई पर ले जाके खड़ा कर सकता है। इससे पहले भी हमारे कई सारे छात्र जो बहुत सामान्य स्थिति में थे, उन लोगों ने भी इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है, जैसे डॉक्टर वंदना गौतम जिन्होंने एमबीबीएस को टॉप किया, हिवट मेडलिस्ट हुई, आपके चांसलर मेडल मिला उनको, और सारे सब्जेक्ट में टॉप लेवल किया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसके लिए हम बधाई देते हैं डॉक्टर विनय सुरेश को। अभिनंदन हम बधाई देते हैं अपने केजीएमयू के जो टीचर्स जो इनके बीच में आए, जिनसे इनको प्रेरणा मिली, उन सारे लोगों को। और हम सभी पे नाज करते हुए हम विनय सुरेश को पुनः फिर बधाई देते हुए हम इस बात को चाहते हैं कि डॉक्टर विनय सुरेश हमेशा मानवता के लिए काम आए। इनको जब जब जो भी अगर स्टूडेंट्स को कोई रास्ता दिखाना हो, किसी भी को भी कोई वो हो, तो ज़रूर आगे बढ़कर उसको रास्ता दिखाएं और आगे बढ़ाएं उसको। तो मेरे ख्याल से हम लोग यही बात को रोकते हैं। सभी को नमस्कार। और डॉक्टर चित्रा सुरेश भी हमारे साथ थी, ये भी सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा आपने जो है हम लोगों के बीच में हम लोगों की हौसला अफजाई की है। और स्पेशली विनय सुरेश कुछ दिन हैं यहाँ पर, अभी कुछ दिन बाद ये अपने घर चले जाएंगे, और घर से इनको फिर इनकी ऑक्सफोर्ड का जर्नी शुरू हो जाएगा। नमस्कार सभी लोगों के लिए। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी लाइफ बहुत बिजी है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक एमबीबीएस स्टूडेंट की, या जो एमबीबीएस अभी कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, उसकी बहुत बिजी लाइफ होती है, हमने देखा है। तो इतनी बिजी लाइफ में भी आपने एक रिसर्च किया, वो भी एक दो नहीं कई आर्टिकल आप बता रहे हैं, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? तो जैसे आपने बताया कि सबके पास 24 घंटे होते हैं,
और इंटर्न्स बिजी होते हैं, स्टूडेंट्स बिजी होते हैं, रेसिडेंट्स भी बिजी होते हैं, फैकल्टी भी बिजी होते हैं, सब बिजी होते हैं। पर मैं जैसे सोचता था इसके बारे में, मुझे लगता है कि या तो हम लोग को अगर कुछ करना है तो हर चीज़ के लिए हम लोग सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं हर चीज़ के लिए, हर चीज़ पॉसिबल है। वरना बहाने तो सब बोल ही सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर हम लोग को कुछ उखाड़ना है तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप आ जाएगा अंदर से। जी बहुत बहुत साधुवाद। और जैसा कि तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई, ये जो है डॉक्टर विनय सुरेश जी हैं और हमारे साथ जो है प्रोफेसर साहब डॉक्टर सुरेश जी हैं जो कि स्टूडेंट हैं इनके, और डॉक्टर चित्रा जी हैं, और तमाम ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसीलिए जो है ये समाज में विद्यार्थियों के अंदर, लोगों के अंदर ये जागरूकता जानी चाहिए कि प्लस के आगे भी प्लस है। ये जो डॉक्टर का सिंबल होता है प्लस इसीलिए होता है कि इसके आगे भी कुछ है, अनंत है, नॉलेज अनंत है। और हमने शुरुआत में भी यही कहा कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि बुद्धि का विकास होना, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और ये उसी का परिणाम है, ये उसी विचारधारा का परिणाम है। और आज इनको ये मुकाम हासिल हुआ है कि इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला है, और सबसे खास बात की स्कॉलरशिप मिली है 72 लाख की। तो मैं इन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए इनको एक बार फिर से बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, अगर ये बात बिल्कुल सही है कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, अगर जिसको बढ़ना है उसको पढ़ना है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। साथियों, आपको यह चर्चा कैसे लगी आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। जी नमस्कार सर।